बाकी थी। आज की बात ये गलत है 2 मिनट। अच्छा थोड़ी चले, लेट गए थे। हाँ ये बात करो जो करने की है। नए हैं पुराने हैं बेटा, आज भी काफ़ी लोगों का रिज़ल्ट गलत था, जो कि इतने बड़े जानवर के अंदर, इतने महीनों के जानवर के अंदर रिज़ल्ट का गलत होना ये गलत है। महीने का है, 2 का है, 3 का है, चलो पहले दौरानिए में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, इतने बड़े दौरानिए के अंदर रिज़ल्ट का गलत होना ये गलत है। और दूसरी बात ये है यार, जब ये सवाल किया जाता है ना पीछे कोई है, फिर ये ना कहा करो नहीं है, उस चक्कर में काफ़ी सारे लोग रह जाते हैं जो आपके सामने पड़े, मगर इसकी कुछ हमें वजाहत और कुछ चीज़ें वाज़ेह और कुछ इसके काम होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ है, नहीं सबसे पहले है वल्वा, चल दे तेरा, सबसे पहली चीज़ है वल्वा। ये हमारी बेस बुनियाद है, इसके बिना चाहे हम नए हैं पुराने हैं, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। ये क्या है? वल्वा। वल्वे के बाद जो अगला हिस्सा है ना वो है वेस्टिब्यूल। नजर आ रहा है? वेस्टिब्यूल के बाद आगे है क्लाइटोरस, मसाने का सुराख, वेजाइना, स्टर्नल ऑस, फोरनेक्स, सर्वैक्स में से रास्ता, सर्वैक्स, इंटरनल ऑस, बॉडी ऑफ यूट्रस, इंटरकार्नल लिगामेंट, हार्न ऑफ यूट्रस, ओवरी, फिलिपियन ट्यूब, बरोड लिगामेंट। ये है क्या चीज़? गाय और भैंस का मादा तुलीदी निज़ाम की ये पूरी पिक्चर है। हलाल जानवर जितने जुगाली करते हैं उन सब का मादा तुलीदी निज़ाम सेम यही होगा, इसी तरह का होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, कोई फ़र्क नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं होगा, सेम ऐसे ही होगा। इसमें क्या है? वल्वा, वेस्टिब्यूल, क्लाइटोरस, मसाने का सुराख, वेजाइना, स्टर्नल ऑस, फोरनेक्स, सर्वैक्स में से रास्ता, सर्वैक्स, इंटरनल ऑस, बॉडी ऑफ यूट्रस, इंटरकार्नल लिगामेंट, हार्न ऑफ यूट्रस, ओवरी, फिलिपियन ट्यूब, बरोड लिगामेंट। ये बच्चेदानी के पूरे ट्रैक हैं, इसके हिस्से हैं, ये इसका काम। अब इनके काम क्या क्या है? अब मसलन जैसे वल्वा है, वेस्टिब्यूल है, क्लाइटोरस है, इसके काम क्या है? जो वल्वा है ना, वल्वा ये मादा का बड़ा बुनियादी अहम बुनियादी पार्ट है। हमारे लोगों को, चाहे हम एआई कर रहे हैं, चाहे हम पीडी कर रहे हैं, चाहे हम सर्वैक्स पकड़ रहे हैं, नए हैं, जो हमें मसाइल पैदा होते हैं या जो हमसे गलतियाँ होती हैं, वो सबसे बड़ी 3 गलतियाँ हम यहाँ पे करते हैं। ख़ासतौर पुराने जिनसे राड क्रॉस करते हुए मसले बनते हैं ना, वो यहाँ पे करते हैं। वो हम गलती क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती जो हम वल्वा ओपन नहीं करते हैं। अक्सरियत हम लोग ये वल्वा के अंदर पूरा अंगूठा अंदर डाल रहे होते हैं, वल्वा के अंदर अंगूठा पूरा अंदर डाल रहे होते हैं, जो कि कभी भी जिंदगी के अंदर वल्वे के अंदर अंगूठा नहीं डालना। जब भी आप वल्वे के अंदर अंगूठा डालोगे उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? एक तो जानवर प्रेग्नेंट नहीं होगा। 70% तिकर जिन टेक्नीशियनों को फील्ड के अंदर रिजल्ट नहीं मिल रहा, उसके रिजल्ट ना मिलने की जो एक वजह है ना, बड़ी वजह है, उन बड़ी वजूहात में से एक वजह ये भी है वो अंगूठा वल्वे के अंदर डालते हैं। अंगूठे के, ये जो हमारा अंगूठा है इसके साथ गोबर लगी हुई होती है। जब हम वल्वा ओपन करते हैं, ये अंगूठा वल्वे के अंदर डाल देते हैं, इस अंगूठे के साथ गोबर लगी हुई होती है, वो गोबर अंदर चली जाती है और वल्वे पूरे को गोबर लग जाती है। फिर जब हम गन या राड उस वल्वे से हम इंटर कर रहे होते हैं, डाल रहे होते हैं, उसका फिर क्या होता है? वो पूरी हमारी गन के ऊपर जो शीट है उसके ऊपर गोबर लग गई है। जब उसके ऊपर गोबर लग गई है, उसके गोबर लगने की वजह से अगला क्या होता है? जैसे हम उसको बच्चेदानी के अंदर इंटर कर वल्वे से वेजाइना में लेके जाते हैं, वेजाइना से जैसे उसे हम सर्वैक्स के अंदर इंटर करते हैं, सर्वैक्स के अंदर इंटर करते साथ ये देखो, ये बच्चेदानी है ना, ये ओरिजिनल। जैसे हम इसको यहाँ से अंदर ले जाते हैं, ऊपर शीत है, वो शीत के ऊपर जितनी गोबर लगी है, गोबर बजाते खुद एक बैक्टीरिया है। अच्छा, वो गोबर जैसे जैसे जहां जहां चलती जाएगी, हम बाद में पहले गोबर अंदर छोड़ रहे हैं, फिर सीमेंट छोड़ रहे हैं, वो तो खुद बैक्टीरिया अंदर तैयार करके फौज को बिठा रहे हैं, पीछे स्परो मारे, उनको डेड कर दो। इसीलिए वल्वा साफ करना, वल्वा ओपन करना, वल्वा साफ करना और वल्वा ओपन करना,
वल्वा ओपन के लिए ये होता है, 4 उंगलियां रेक्टम में डाली, इसको ऊपर उठाया, वल्वे के इस किनारे के, ये जो वल्वे का किनारा है ना, ये और ये हमारा ज्यादातर इस किनारे के ऊपर हम अंगूठा नीचे यहां से यूं साइड पे करेंगे, पूरा वल्वा ओपन हो जाएगा। जैसे वल्वा ओपन हो जाएगा फिर उसके बाद हम गन को यूं लेके जाते हैं, ये 90 का, फिर यूं सीधी करते हैं। जब इससे यूं सीधी करते हैं हमारी गन ये ब्लैडर के अंदर चली जाती है, मसाने के अंदर चली जाती है। जब ब्लैडर मसाने के अंदर गन चली जाती है, हम फिर लोगों से ताने देते रहते हैं, यार जानवर प्रेग्नेंट नहीं होता, सीमन हमने वेजाइना में छोड़ दिया। फिर अक्सरियत उधर मार रहे होते हैं, यार महसूस तो हो रहा है सल्लल्लाहु उसके साथ, आगे नहीं जा रही। आगे कैसे जाएगी जब है ही वेजाइना के अंदर, ब्लैडर के अंदर। इसलिए बेटा ये वल्वा जो है ये बुनियादी अहम पार्ट है मादा का। दुनिया में कोई ऐसी मादा नहीं है जिसका वल्वा ना हो, कोई मादा ऐसी नहीं है जिसका वल्वा ना हो। वल्वा मादा का बुनियादी पार्ट है। जितनी चीजें बाहर से अंदर जाती हैं, पेनिस जाता है, बैक्टीरिया जाता है, गन जाती है, जितनी चीजें बाहर से जाती हैं वो वल्वे के रास्ते से जाती है। वल्वा सबसे पहले वल्वे में जाता है, उसके बाद ये वेस्टिब्यूल है। वेस्टिब्यूल का काम है जितनी चीजों को बाहर से अंदर गई हैं उन सब की ये लुब्रिकेशन करते हैं, इनको गीला करता है, इनको गीला करता है, लुब्रिकेशन करता है। अच्छा, ये लुब्रिकेशन करता है और जितनी चीजें अंदर से बाहर आती हैं, पेशाब आता है, रतूबत आती है, मिकस आती है, पस आती है, बच्चा आता है, प्लेसेंटा आती है, कुछ भी आता है वो भी वल्वा के रास्ते से आता है। जाने वाली चीजें भी वल्वा के रास्ते से जाती हैं, आने वाली चीजें भी वल्वा के रास्ते से आती हैं। और जिनको लुब्रिकेशन करती है, गीला करती है, इनके आने जाने में आसानी पैदा करती है, वो क्या करती है? वेस्टिब्यूल करती है। और इस मादा को जो मजा मिलता है, क्या होता है? मजा मिलता है। उस मजे का जो ताल्लुक है वो क्लाइटोरस के साथ है। जितनी चीजों को सेक्स के दरमियान ना, मिलाप के दरमियान जो दोनों को मजा आता है, नर के पीनस की टोपी के नीचे जितनी दुनिया में नर है उनकी जो कैप है उसके नीचे एक वेन चल रही होती है। जितने नर भी हैं दुनिया में, और जितनी दुनिया में मादा भी हैं, नर को जो आएगा उसके साथ आता है वेन। वो जैसे गीली होगी, लुब्रिकेशन होगा, बिल्कुल गीली हो जाएगी, वहां से दिमाग से हार्मोन खारिज होते हैं, उधर फारिग हो जाते हैं। इसी तरह मादा के क्लाइटोरस के साथ जैसे टकराएगा बार बार पीनस की कैप, इसको भी मजा आएगा। जैसे मजा आएगा वो भी फारिग हो जाएगी। और इन दोनों के फारिग होना ही जरूरी है। उधर से नर फारिग होगा तो एग आएंगे, मादा फारिग होगी तो नर फारिग होगा तो स्पर्म आएंगे, मादा फारिग होगी तो एग आएगा, दोनों आएंगे। फिर दोनों यहाँ से दोनों को इसको मजा मिला। अब हमारे कुछ लोग सीमन इसके अंदर छोड़ देते हैं, ये गलत करते हैं। ब्लैडर मसाने का काम है सिर्फ पेशाब खारिज कराना, सिर्फ पेशाब खारिज। पेशाब खारिज के अलावा इसका कोई और काम भी नहीं है। अच्छा, ये सारी वेजाइना है, यहां से लेके ये सारी वेजाइना है। इस वेजाइना की जो लेंथ होती है वो 1 फुट होती है। कितनी होती है? 1 फुट होती है। 1 फुट का मकसद है 30 सेंटीमीटर होती है, 12 इंच होती है। अच्छा, अब हमारे कुछ लोग गान अंदर लेके चले जाते हैं, गान इधर चली जाती, कभी इधर मार रहे होते हैं, कभी इधर मार रहे होते हैं, कभी ब्लैडर में मार रहे होते हैं, कभी इन दीवारों के अंदर मार। उसके मारने की वजह से वो परेशान होते हैं, यार क्या हो गया। जब ये तुक्के लगाते रहते हैं ना, भी शायद कहीं हो जाएगा, शायद कहीं पे भी नहीं होगा। उसके अंदर करोगे होगा, उसके अंदर नहीं करोगे नहीं होगा, शायद कहीं पे भी नहीं होगा। उसी जगह पे करोगे तो होगा, शायद पे लगे रहोगे तो शायद पे नहीं होगा। इसीलिए हमें सीमन बाद लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं, कुछ इधर छोड़ देते हैं, कुछ इन उसके अंदर छोड़ नहीं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हुए हमने बॉडी, ये जो वेजाइना है इसके अंदर सीमन नहीं छोड़ना, ना हमने स्टर्नल हाउस के मुंह पे सीमन छोड़ना है, ना हमने फोरनेक्स में सीमन छोड़ना है, ना सर्वाइकल रिंग के अंदर सर्वैक्स में से रास्ता। ये बेसिक इनकी तादाद 3 से 6 होती है, हमने इसके अंदर भी नहीं से छोड़ना।
सर्वैक्स में भी हमने जो सीमन जाके छोड़ना है, इंटरनल हाउस के मुंह पे भी नहीं छोड़ना, हमने जो सीमन छोड़ना बॉडी ऑफ यूट्रस में, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका कुल टोटली जो जगह होती है 2 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 2 से 2.5 सेंटीमीटर होती है। हमने सीमन बॉडी ऑफ यूट्रस में छोड़ना है, ना दायां हरन में छोड़ना है ना बायां हरन में छोड़ना है, हमने कहीं नहीं छोड़ना, हमने यहाँ पे छोड़ना है। क्यों? एक्सटर्नल हाउस से लेके इंटरकॉर्नल लिगामेंट की उस तक इसके अंदर एक जगह होती है जिस साइड पे जिस ओवरी से एग रिलीज होना होता है, चाहे वो दाई ओवरी से एग रिलीज हो जाए, चाहे वो बाई ओवरी से एग रिलीज हो जाए, अगर किसी ओवरी से भी रिलीज हो जाए, उस साइड पे स्पर्म खुद ब खुद चले जाते हैं, हमें भेजने की जरूरत नहीं है। फिर इधर कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, कुछ सीमन इधर छोड़ देते हैं, कुछ इधर छोड़ देते हैं, ये भी गलत करते हैं। हमें जो सीमन छोड़ना है सिर्फ बॉडी ऑफ यूट्रस में, 70% सीमन बॉडी ऑफ यूट्रस में, 20% सर्वैक्स में, 10% एक्सटर्नल हाउस का मुंह पर वापसी आते हुए, पहले 70% बॉडी ऑफ यूट्रस में छोड़ना। ठीक है जी, ये मादा तुलिदी निजाम। अच्छा, हम जब सीमन यहाँ पे छोड़ेंगे, ओवरी चाहे इससे एग रिलीज हो जाए चाहे इससे हो जाए, जिस साइड से एग ने रिलीज होना होता है, स्पर्म खुद ब खुद उसी साइड पर खुद सफर करते हैं। इनके अंदर कशिश होती है, जैसे लोहे और मकनातीस में कशिश होती है, ऐसे अंडे और स्पर्म में भी कशिश होती है। जब अंडे और स्पर्म में कशिश होती है, स्पर्म खुद ब खुद उस साइड पे सफर करता है। फिर वो क्या करता है, अगर इस ओवरी से एग ने रिलीज होना है, स्पर्म यहां से चला है चाहे यहां से, कुदरती मिलाप हुआ है, नर और मादा ने मिलाप किया है, कुदरती मिलाप के दरमियान नर सीमन यहां पे छोड़ेगा, कुदरती मिलाप के अंदर नर सीमन यहां पे वजाइना में छोड़ेगा। उसके पास स्पर्म अब तादाद बहुत ज्यादा होती है, उसके पास एक वक्त में वो जो जंप करता है मादा के ऊपर, वो 4 अरब स्पर्म अंदर छोड़ता है। हमारे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर मसनूई तरीके से, मसनूई तुखम रेजी के जरिए से, जो हम मसनूई हाथ के जरिए से वो करते हैं, जो हम नर का एक मरतबा सीमन लेते हैं, वो जो जंप करता है डमी के ऊपर हम सीमन लेते हैं, उसके सर वो सीमन जो लिया जाता है वो एक मरतबा, वो 4 अरब स्पर्म होते हैं। उस 4 अरब स्पर्म के अंदर सर एक 200 सटरा बनते हैं, 200 सटरा बनते हैं। 200 सटरा के अंदर, हमारे एक सटरा के अंदर जो स्पर्म आते हैं वो 2 करोड़ स्पर्म होते हैं। उस 2 करोड़ में भी सर एक नहीं काम करना होता है, 2 करोड़ में भी सर एक नहीं काम करना होता है, बाकी ने सर बाकी भी जाया होकर वापस आ जाते हैं। अच्छा, नर सीमन यहाँ पे छोड़ता है, हमने सीमन यहाँ पे छोड़ना है, चाहे सीमन यहाँ पे नर छोड़े, चाहे हम आर्टिफिशियल के जरिए से यहाँ पे, अंडे और स्पर्म का जो मिलाप होता है वो यहाँ पे जाके होता है। फिलिपिन ट्यूब के 3 हिस्से फिर आगे होते हैं। हारन के अंदर कभी भी अंडे और स्पर्म का मिलाप नहीं होता। फिलिपिन ट्यूब के फिर हिस्से होते हैं, एम्प्यूला होता है, स्तमस्तम होता है, फेंटिब्यूला होता है। अब इसमें पढ़ाने में वो है, कोई कहते हैं एम्प्यूला, बात कहते हैं फेंटिब्यूला, एम्प्यूला, जहाँ भी है, पर इतनी बात है इसके 3 हिस्से होते हैं। फिलिपिन ट्यूब की दरमियान में जाके एक अमल होता है जिसको कहते हैं कैपेसिटेशन। क्या होता है? कैपेसिटेशन। अंडे और स्पर्म ने अपने मिलाप से पहले अपनी तैयारी करनी होती है। क्या करनी होती है? तैयारी करनी होती है। उस तैयारी के अमल को अपने ऊपर से खोल कपड़े उतारना, तैयार होना, ये जो तैयार होना है इसको कैपेसिटेशन कहते हैं। इस खाली अमल को, ये अपने ऊपर से खोल उतारना, सारा स्पर्म कारामद नहीं होता, सारे एग भी कारामद नहीं होता। स्पर्म और एग की जो बेसिक चीज होती है वो न्यूक्लियस होता है। वो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अब दुनिया तो इस पे पहुंच चुकी है, वो चेक करती है स्पर्म चलो डेड है, खैर है, चेक करो स्पर्म को न्यूक्लियस भी जिंदा है कि नहीं है। एग तो चलो डेड है, अब चेक करो एग का न्यूक्लियस भी जिंदा है कि नहीं है। अगर वो जिंदा होते हैं फिर उनको, इसको कैपेसिटेशन कहते हैं। कैपेसिटेशन के बाद जब दोनों तैयार हो जाते हैं, इसके बाद एक अमल होता है जिसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अंडे और स्पर्म का मिलाप को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब सर इससे जो तैयार हुई है उसे कहते हैं ज़ाइगोट। ज़ाइगोट भी सर फिलिपिन ट्यूब में रहता है, ये इस हिस्से में घूमता रहता है। उसके बाद एक अगला अमल होता है जिसे कहते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फिर सर हारन में चला जाता है। फिर आगे फिटस होता है, 9 महीने गाय है, 9 महीने 9 दिन भैंस है, 10 महीने 10 दिन बकरी है, 5 महीने 5 दिन भेड़ है, 6 महीने 6 दिन। फिर ये हारन में ही रहता है। अच्छा,
इधर क्या हमारे लोग करते हैं, जो लोग सीमन हारन में छोड़ देते हैं, कुछ इसमें या वजाइना में छोड़ देते हैं या ब्लैडर में छोड़ देते हैं। बाज कहते हैं नहीं जी हम हार्नों में छोड़ देते हैं ताकि जल्दी फर्टिलिटी। ये गलत बात है। क्यों? इधर ये जो अमल है ना कैपेसिटेशन का, उसके लिए मैंने जैसे कहा ना, दोनों का क्लाइटोरस के साथ मसाज होगा, दोनों का फारिग होना भी जरूरी है। वो फारिग हो, उनको मजा आए, लुत्फानंदोज हो, ताकि उनको वो फारिग हो। जब वो फारिग होंगे फिर वो एगरलीद होगा। हमने सीमन छोड़ दिया हारन में, स्पर्म साहब पहुंच गया फिलिपिन ट्यूब में, एगरलीद ही नहीं हुआ। जब कैपेसिटेशन किसी की भी हो जाए उसके बाद उसकी उम्र खत्म हो जाती है। वो एग की हो, वो अंडे की हो, उसके बाद उसकी उम्र खत्म हो जाती है। फिर उसका वक्त बहुत थोड़ा होता है। फिर उसको यही होता है बस आप मिलाप हो, बस दुमदुमी हो, जाए पानी हो, किसी के साथ भी, वो इंसान है, वो जानवर है, कुछ भी है। इसीलिए बेटा हमने हाथों में नहीं छोड़ना, हमने यहीं पे छोड़ना है। क्यों? हमने उधर जाके इसलिए छोड़ना है, हमारे पास स्पर्म ऑफ तादाद कम है और हमारी क्वालिटी सही नहीं है और क्वांटिटी पूरी नहीं है। क्यों? ये फ्रेश नहीं है, ये फ्रीज हुए पड़े हैं, पता नहीं इनके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन पूरी रही है नहीं रही। जब ये फ्रीज होने लगे थे, जब इसको पैक होने लगे थे तब क्या कंडीशन थी, जब फ्रीज हुए हैं तब क्या थी, ये सारा एक पूरा सीन है। उसके बाद वो होता है, ये मादा तुलीदी निज़ाम है, ये इसका मुख्तसर। बाकी फिलिपिन ट्यूब के ऊपर फोलिकल बनते हैं, उनमें से एक बड़ा होता है ग्रेफिन फोलिकल होता है, वो फटता है, वहाँ से एगरलीद होता है, सीएल बनता है। हारन की क्या बच्चे की क्या कंडीशन, ये हम कल करेंगे। इसके मुताल्लिक किसी के हिस्सों के या किसी के मुताल्लिक किसी का कोई सवाल है वो करो, नहीं तो इसकी बाकी चीज़ें कल भी करेंगे, अभी भी कुछ करते हैं। इसको एक मरतबा मैं फिर दोहरा रहा हूँ ताकि ये मैंने लगाया इसलिए है ताकि आप लोगों को ये याद भी करने आसान हो। ये हमें याद होंगे तो मुझे पता होगा यार ये जानवर हीट में क्यों नहीं आ रहा, यार ये जानवर प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रहा, यार इसकी फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हो रही, यार इसकी बाकी चीजें क्यों नहीं हो रही। वो इसलिए जब ये मुझे याद ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। अक्सरियत के साथ क्या होता है जी, वो जी डॉक्टर साहब मैंने गाय को यही की, एक और डॉक्टर ने की, फिर एक और ने की, फिर एक और ने की, प्रेग्नेंट नहीं हो रही जी। वजह क्या है जी? वजह पता नहीं क्या है। वजह का इसलिए नहीं पता, अच्छा जी किसी से में मसला है, यार वो भी नहीं पता। क्यों नहीं पता? जब करना था तब किया नहीं है, जब फील्ड में काम करना है तब सवाल है। सवाल का ताल्लुक मौजूदा वक्त में होता है। फील्ड में भी करो, अच्छी बात है, करनी चाहिए, मगर ज़्यादातर मैं कहता हूँ इतने यहाँ पे सवाल करो, इतना कुछ चेक करो ताकि कल को किसी सवाल की, किसी चीज़ की आपको परेशानी वो ना रहे। भाई इधर नहीं पूछोगे उधर पूछोगे, इधर नहीं करोगे फिर उधर परेशान होगे भी यार काश ये भी कर लेते, ये भी कर लेते। इसलिए इसके ऊपर बहुत आगे काम है। हमारी बेस बुनियाद यही है, वल्वा है, वेस्टिब्यूल है, क्लाइटोरस है, मसाने का सुराख है, वेजाइना है, स्टेनोलाउस है, फोरनेक्स है, सर्वैक्स में से रास्ता है, सर्वैक्स है, इंटरनलाउस है, बॉडी ऑफ यूट्रस है, इंटरकार्नल लिगामेंट है, हार्न ऑफ यूट्रस है, ओवरी है, फिलिपिन ट्यूब है, ब्रोड लिगामेंट है। ये बेटा हमारी बेस है, हमारी बुनियाद है। इसमें से किसी का कोई सवाल हो, कोई बात हो, कोई चीज़ हो, खूब पूछो, अच्छी बात। सर एक सवाल है मेरा। हाँ तो सर आपने कहा कि जिस तरह आपने क्लोराइटस को मसाज देना लाजमी है, जी ठीक है, आया तो मसाज के लिए कोई टाइम ड्यूरेशन है? बाय हैंड आर्टिफिशियल मसाज देना पड़ेगा? हाँ। इसका कोई स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन है? जी सर। कि इतने मिनट पहले ये करें फिर नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं करना है। अच्छा, अब कैमरे बंद करो। बाकी थी आज की बात की गलत है, 2 मिनट। अच्छा चले, हाँ ये बात करो जो करने की है। नए हैं पुराने हैं बेटा, आज भी काफ़ी लोगों का रिज़ल्ट गलत था, जो कि इतने बड़े जानवर के अंदर, इतने महीनों के जानवर के अंदर रिज़ल्ट का गलत होना ये गलत है। महीने का है, 2 का है, 3 का है, चलो पहले दौरानी में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, इतने बड़े दौरानी के अंदर रिज़ल्ट का गलत होना ये गलत है। और दूसरी बात ये है यार, जब ये सवाल किया जाता है ना पीछे कोई है, फिर ये ना कहा करो नहीं, उस चक्कर में काफ़ी सारे लोग रह जाते हैं।
क्यों प्रेग्नेंट जानवर मेरे बस में नहीं होता, प्रेग्नेंट जानवर चांस होता है कभी कभी आते हैं, ताकि मेरी कोशिश यही होती है उस पर हाथ घूम जाए। तो बाद लोग ऐसे होते हैं वो इस चक्कर में होते हैं मेरा फुद्दू आ गया बाकी बाड़े जान, जो कि ये गलत है। आज मेरे हाथ में है ये हुकूमत का किसी और के हाथ में आ जाएगी। इसीलिए सबका उस मौके पे ख्याल रखना ज़रूरी होता है। तो हम नए हैं पुराने हैं, मैं अपनी बात को फिर दोहराता हूँ यार, खुदारा जब तक ये हमें नहीं मिलेगी और इसकी हमें कंडीशन याद नहीं होगी ना, हमारा काम सीधा नहीं हो सकता। ये मिलने किस वक़्त में है, ये फील किस वक़्त में है, ये महसूस किस वक़्त में है, ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। ये मुझे मिली है, ये मैंने उठाई हुई है, ये मुझे मिल गई है, ये मुझे फील हो रही है, ये हल्की सी मुझे महसूस हो रही है, टच हो रही है, शायद हो रही है। जब तक मिलने का ज़माना है इसको मैं नहीं पकड़ूंगा, मुझे नहीं मिलेगी, मेरा मसला हल नहीं होगा। और इसमें मुख्तलिफ साइड होंगे, ऐसी भी होगी, ऐसी भी होगी, ऐसी भी होगी, ऐसी भी होगी, बाद इनसे मोटी भी होगी, बाद उंगली जितनी भी होगी, बाद इतनी मोटी भी होगी मेरे हाथ में भी नहीं आएगी। इसलिए बच्चेदानी को जब तक मेरे हाथ में नहीं आए मैं रिज़ल्ट नहीं दूंगा। और ये बच्चेदानी न आने की जो वजह है हाथ में, हम बच्चेदानी को जिनको थोड़ा सा राड क्रॉस करना आ जाता है, थोड़े से हार पकड़ने आ जाते हैं, वो ये समझने लग पड़ता है जो कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ, मेरा काम हो गया। डॉक्टर डीवीएम भी खड़े हैं, मैं माजरत करके एक जुमला कहने लगा, माजरत खा, मुझे गंदी बीमारी है, मैं पहले दिन ही अपनी बात कर लूँ। मैं बात हमेशा अपनी करता हूँ, मैं दूसरों की नहीं करता। पूरी डॉक्टरी का लब्बे लुबाब निचोड़ अक्सना जो अक्सा है वो घोड़ी की पीढ़ी है। किसकी सर? घोड़ी की पूरी डॉक्टरी का लब्बे लुबाब निचोड़, आईवी, ड्रिप लगाना, डिस्टो क्या करना, टार्शन करना, प्लेसेंटा निकालना, ये करनी, पीटी करनी, ये हो जाता है। घोड़ी का पीटी करते मैंने रखता है, एक काम है, उसमें हाथ हिंडर करना एक मैंने रखता है। तो इसीलिए ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ बेटा, कोई चीज़ दुनिया में मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। थोड़ी सी मुश्किल होती है मगर हर मुश्किल के बाद एक आसानी होती है। आप जितना इसको पकड़ के ना, इसको पकड़ के चलना सीखोगे उतना आपका मसला हल। हम क्या करते हैं, हम पहले तो इसको पकड़ के यहीं पे खड़े रहते हैं, उसके बाद फिर हम ग्रेफ्ट घीसी लगाते हैं, ये चीज़ गलत है। इससे क्या है, मैं आज की फ्रेश ही आपको चीज़ें सुनाऊँ ना। 7.5 महीने की प्रेग्नेंट, कोई 4 महीने की कह रहा है, कोई 5 की कह रहा है, कोई 6 की कह रहा है, कोई 7 की कह रहा है। 7 और 8, 7, 7.5, 8 वाले तो बहुत कम लोग थे, बाकी सब अपना अपना तुक्का लगा रहे थे। हाँ, अब पूछ लो, कहते नहीं मैं भी 7.5 ही गई थी, वो अलग बात है। क्यों बेटा, हर आया दिन हमने स्लाटर सीखने की नीयत से। अच्छा यार, मैं सन 2005 से शुरू हुआ हूँ, पहले महीने मैंने वो ट्रेनिंग की थी, उसके बाद प्रॉपर मुस्तकिल मैं ट्रेनिंग ही करा रहा हूँ। कम से कम 20-21 साल का अरसा ज़िंदगी का बनता है, और 20-21 साल ज़िंदगी के बहुत बड़ा एक अरसा है। मैं जो सन 2005 के पहले महीने में सीखने गया था, सन 2025 के आज 9वें महीने भी मैं सीखने में गया था। मैं स्लाटरों से रोज़ाना इसी नज़रिए से जाता हूँ यार, मैं नई चीज़ें सीखूँ, और अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई ना कोई नई चीज़ ही मिलती है। आज मैंने एक भैंस चेक की, कुछ लड़कों को भी कराई, फिर मैंने खुद की। उस भैंस के अंदर एक लड़के ने मुझे कहा सर इसकी ओवर इतनी बड़ी है, मैंने कहा नहीं दोबारा कर। जब वो दोबारा करे फिर मैंने खुद, जब उसने मुझे बताया फिर मैंने उसको सीखने और इसकी नीयत से किया, फिर मुझे पता चला इसने अबार्शन की हुई है। क्यों? वो जैसे उसकी अबार्शन हुई थी, उसके जो क्रिंकल थे, कार्टिलेजन तो ख़त्म हो जाते हैं, जैसे प्लेसेंटा गल गई ख़त्म हो गए, जो क्रिंकल थे वो जैसे हारन को मसलते थे ना, वो हाथ के साथ सारे आके फील हो रहे। फिर मैंने उनको कहा नहीं यार दोबारा इसको चेक करो, इसने अबार्शन किया।
बेटा ये बात करने का मकसद ये है, कभी अपने आप को परफेक्ट नहीं समझो। जब भी आप अपने आप को ये समझोगे मैं तो कुछ हूँ, फिर आप उस दिन में कुछ भी नहीं होंगे, फिर बहुत कुछ होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमने रोज़ाना यही लेके जाना है भी आज कोई नई चीज़ सीखनी है, आज कुछ सीख के आना, कुछ सीख के आना, फिर करना है। जब हम कुछ सीखने जाएंगे और कुछ करेंगे फिर बहुत कुछ कर लेंगे। जब सीखने नहीं जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं, फिर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए भाइयों ये वक्त बहुत थोड़ा सा होता है, ये महीने का एक नारा ही होता है, ऐसे गुजरता है चुटकियों में, पता ही नहीं चलता। फिर फील्ड में जाके कहते हो काश कुछ कर लेते, फिर वो काश ही हाथ में रहती है, बाकी कुछ भी नहीं रहता। इसलिए मैं अक्सरियत अपनी पंजाबी ज़बान में कहा करता हूँ, जेडे बाबे अड़े बह के फुटपाथों से रो रहे होते हैं ना, ये जो बाबे पिछली उम्र बैठ कर रो रहे होते हैं, इन्होंने सारी ज़िंदगी जवानी में चुदकियाँ की होती हैं, जवानी सही नहीं इस्तेमाल की होती। असल जवानी होती है, पूरी ज़िंदगी का सरमाया जवानी है। ये बना लो बड़ा कुछ बन जाता है, ये गवा लो बड़ा कुछ गवा जाता है, आपको कुछ भी नहीं। ये सरमाया आगे आपकी मर्जी है। इसलिए बेटा इसको पकड़ना, इसको चलना, यूं चल लो सबसे बेहतर है, यूं चल लो सबसे बेहतर है। ये एक कारण चेक किया, फिर दूसरा, यूं नहीं चल सकते फिर यूं चलो। ये 2 उंगलियां, ये अंगूठा हमारे मादातुल निज़ाम के अंदर जितनी चीज़ें हैं, एआई है, पीटी है, डिस्टोकिया है, टार्शन है, प्लेसेंटा, जितनी चीज़ें हैं, ये 2 उंगलियां, ये अंगूठा काम करेगा। जितना ये अंगूठा ये सर्वैक्स पकड़ी, राड क्रॉस करना है, यही अंगूठा ये वजाना में लेके जाएंगे, सर्वैक्स पकड़ेंगे, यही अंगूठा, ये देखो ओस फील करेंगे, ओस मिला, उसके ऊपर अंगूठा रखा थोड़ा साइड पे, एक रिंग क्रॉस। जब एक रिंग क्रॉस हो गया फिर इस अंगूठे को साइड पे करेंगे, फिर अगले हाथ से पकड़ के इसको ऊपर चढ़ाएंगे। पीटी करने गए हैं तो भी इसी उंगली, इसी अंगूठे से पकड़ेंगे, इस उंगली से आगे चलेंगे। ये एक कारण चेक किया, फिर दूसरा पीटी करने गए, ये पकड़ेंगे, सबसे पहले स्टर्नलाउ चेक करेंगे, यही अंगूठा। यही करने गए स्टर्नलाउ चेक करेंगे, तब भी यही अंगूठा। डिस्टोकिया करने गए हैं, यही अंगूठा, यही अंदर चेक करेंगे भी किस साइड पे घुमा हुआ है। टार्शन है, यही अंगूठा, यही उंगली घूमेगी, बच्चेदानी ने किस साइड में बल खाया हुआ है। प्लेसेंटा निकालनी है, यही अंगूठा, यही उंगलियां जुदा कराएंगी कार्टिलेज को। ये बेस है बेटा, बुनियाद है। जब तक ये नहीं चलाएंगे मसला हल नहीं होगा। और बच्चेदानी से जितना हम भागेंगे उतने बच्चेदानी हमसे भी भागेंगे, ये सीधी सादी बात है। हम बच्चेदानियों से जान जुड़ाएंगे, जानवर के अंदर बच्चेदानी हमसे जान जुड़वाएगी। कभी खला बन जाएगा, हवा बन जाएगी, कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी, कभी महसूस होगी कभी नहीं होगी, कभी राड क्रॉस होगा कभी नहीं होगा। इसको राड क्रॉस, इसको टेक्निक नहीं कहते। एक मैंने पीटी की 5 मिनट लगे, दूसरी पीटी की 10 मिनट की है। इसका मकसद है मैं पीछे जा रहा हूँ, आगे नहीं जा रहा। एक जानवर में मैंने राड क्रॉस किया 2 मिनट में हो गया, दूसरे जानवर में राड क्रॉस करने गया 5 मिनट में भी नहीं हुआ। विवेत्री की तरफ नहीं जा रहा था, नजर की तरफ जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ। उसके लिए ये बच्चेदानी बुनियाद है, जितना इस पे करोगे उतना आपका फायदा है। इसको मैंने अगर एक वक्त के अंदर 100 मरतबा राड क्रॉस करूँगा, सबसे पहले इसको खोलो, देखो इसका स्टर्नल हाउस क्या चीज़ है, किधर है, कैसा है। ये सारी वजाना है, ये स्टर्नल हाउस है, ये सर्वैक्स है, ये इंटरनल हाउस है, ये बॉडी ऑफ यूट्रस है, ये इंटरकार्नल लिगामेंट है, ये हारन है, ये फिलिपियन ट्यूब है, ये ओवरी है, ये ब्रोड लिगामेंट है। सारी चीज़ें इधर ही देखनी है। और जब तक इसका स्टर्नल हाउस में फील नहीं करूँगा, देखो अगर नहीं करूँगा तो इतने महसूस होंगे, ये अलग महसूस हो रहा है, ये अलग महसूस हो रहा है, ये अलग महसूस हो रहा है, इसका ये सारे अलग अलग महसूस हो रहे हैं। इधर मारूंगा इधर जा रहा है, इधर मारूंगा इधर जा रहा है, ये इधर मारूंगा। असल इसका बेसिक जो स्टर्नल हाउस है ये ऊपर करके ये है। इन सारी चीज़ों का ताल्लुक देखने से है। जितना इनको देखेंगे, जितना इनको पकड़ेंगे, उतना मेरा फ़ायदा होगा। इनको इधर नहीं देखेंगे, नहीं महसूस करेंगे। अब ये देखो, पूरी सर्वैक्स नीचे पड़ी है, ये देख रहे हो, ये स्टर्नल, ये जगह, ये इधर पड़ी है, ये इधर पड़ी है। अब राड यहाँ से जा रहा है। राड यहाँ से क्यों जा रहा है? ये हमारी मेहरबानी है, राड मारने की वजह से। और जब तक इसको घुमाएंगे नहीं, हम मारते रहेंगे कभी इधर कभी इधर कभी इधर, काम उल्टा ही होगा। इसलिए पूरे को पहले चेक करो, महसूस करो, फिर वो करो। ठीक है जी। इसके सिवा किसी का कोई सवाल है तो वो करो, नहीं तो फिलहाल सीडर सर कैसे रखें? सीडर कैसे रखेंगे ये कल करेंगे, आपको दिखाएंगे बराबर। और किसी का कोई सीडर छोड़ जो मौजूदा सवाल है उसका कोई जवाब।
बाकी नए दोनों ग्रुप और पुराने दोनों ग्रुप इधर खड़ा होकर इसके पूरे हिस्से याद करो और काम करो। नए आ जाओ, आपसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, फीसें लेते हैं, बाकी कुछ करते हैं। ये पुराने लड़कों में से कुछ के डॉक्यूमेंट्स और कुछ की फीसें रहती हैं।